कुछ सेकंड्स में हम आपको खबरों की तफसील भी देंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको दें। बानी एमक्यूएम के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बाद एमक्यूएम से इस्तीफा देने वाले आमिर लियाकत को कत्ल की धमकियां मिली हैं। आमिर लियाकत ये कहते हैं कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर उन्हें कत्ल कर दिया गया तो जिम्मेदारी अल्ताफ हुसैन पर होगी। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, जिस दिन ये सारा वाकया हुआ, जिस दिन पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर हुई, एमक्यूएम का और कोई भी शख्स सामने नहीं आ रहा था, आप हर चैनल पर जाकर डिफेंड करते रहे, अब आपको ही कत्ल की धमकी आ रही है वहां से? मैं बिल्कुल डिफेंड उनकी तकरीर को नहीं कर रहा था और ना मैंने उनकी तकरीर को डिफेंड किया था। कराची में जो हंगामे हो रहे थे, मैं उसके लिए एक फायर फाइटिंग का काम कर रहा था कि किसी तरह से उस वक्त खूनरेजी रुक जाए। और चूंकि कोई भी सामने नहीं आ रहा था तो मुझको कहा गया था कि ये वाकया एक हुआ है और इसमें शायद कुछ नामालूम अफराद भी हो सकते हैं, तो आप जरा इसको देखिए। और बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिल्कुल आप सामने आए और आप बात कर रहे थे एमक्यूएम के लिए, इस बारे में ही हमने सवाल किया। धमकियां कहां से आ रही हैं, आप बता सकते हैं? जी, धमकियां जहां से आ रही हैं वो आपके यहाँ टिकर पर चल रहा है। मुझे कहा गया कि मैंने इस पूरे अरसे में यानी वो बातें सुनी हैं टेलीफोन पर जो नाकाबिल बर्दाश्त थी, लेकिन मैं सुनता रहा क्योंकि कुछ करना था, सही करना था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तुम तो यानी मुस्तफा कमाल से भी बड़े गद्दार हो, तो तुम्हें तो उससे भी ज्यादा तकलीफ देके मारा जाएगा और मारना कोई मुश्किल थोड़ी है, कत्ल कर दिया जाएगा। तो मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं मर जाऊं तो ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है ना, जो पाकिस्तान पता नहीं क्या चल रहा है इनकी पार्टी का, ये मुझे अपना कारकुन न करार दे दें। मैं मर जाऊं तो मुझे पाकिस्तान के परचम में दफना दिया जाए, क्योंकि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या पुलिस में जाएंगे, आप इस बात को रिपोर्ट करेंगे? और जो नंबर है वो पाकिस्तान का है, अननोन नंबर है या डायरेक्ट लंदन से ये धमकी? अननोन नंबर्स हैं, नंबर्स आते हैं 1635251+1, पता नहीं क्या मुख्तलिफ, कभी अननोन। जाहिर है कि आपको पता है कि जो CLI है वो पाकिस्तान में तो नहीं इधर उधर हो सकती, बाहर से आप कॉलर लाइन आइडेंटिफिकेशन को खत्म कर सकते हैं। तो बहरहाल धमकियां आ रही हैं, ये एहसान फरामोश है। मैंने 3 महीने तक जिस तरह साथ दिया, ICU में थे ये, मैं इस कौम के लिए लड़ता रहा। मैं समझ रहा था ये मुहाजिर कौम के लिए मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ मुहाजिर कोई मसला नहीं है, यहाँ कुछ और ही मसला चल रहा है। तो मैं 3 महीने तक बेवकूफ बना और मैं बहुत कोशिश मैंने की मामला हल हो जाए, बहुत कोशिश की। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, मैं बहुत कोशिश करता रहा। लेकिन आज मुझे वो शेर, बल्कि मैं कहूंगा कि एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। हम वफा लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। तो हमने तो बहुत कोशिश की थी और आज हमें कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। आपकी बहुत ज्यादा आप राब्ते में रहे अल्ताफ हुसैन से, ये जो भी वाकयात हुए इससे पहले आप बहुत ज्यादा उनसे राब्ते में रहे हैं। क्या ये जो सब कुछ हुआ उसके बाद उन्होंने आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मुझसे कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। और उससे पहले भी जो मैं राब्ते में रहा उसमें वो ऐसी बातें करते थे जो मैं आपको बता रहा हूँ जो नाकाबिल बर्दाश्त होती थी, लेकिन मैं सुनता था। आप उन्हें समझाने की कोशिश काम कर रहा था, मतलब काम यही था कि दोस्ती हो, गुफ्तगू हो, ये जरा सा थोड़ा अलहदा हो जाए, कुछ बातचीत थोड़ी कम करें। तो इस तरह की बातें मैं कोशिश कर रहा था कि मामला हल हो, कुर्बानी की खालों का मसला हल हो जाए, पार्टी जरा सही तरह से आए और पाकिस्तान की बात करें, छोड़ें ये सब मुल्क की बात करें। ये 3 महीने तक मैंने बहुत सी बातें उनमें ऐसी सुनी है जो मुझे शायद नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मुर्दाबाद का नारा खाकम बदहन लगा तो उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं था। ठीक है, लेकिन इस सब के बाद डॉक्टर साहब जो दूरी इख्तियार की है वो फारूक सत्तार ने उनसे दूरी इख्तियार कर ली या कहा कि वो अब अलग हैं, ये लोग अब अलग हैं, तो आप इन लोगों से क्यों अलग हुए, इसकी क्या वजह? मैं दुआ करता हूँ काश फारूक भाई इनसे दूरी इख्तियार कर लें, काश के फारूक भाई इनसे दूरी इख्तियार कर लें, काश कि ये 2 पार्टियां अलग अलग नजर आए, काश। ये सब ख्वाब है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ और ही काम हो रहा है ताकि पनामा लीक से तवज्जो हट जाए, बस सब काम ही कुछ और होगा। ठीक है, आप डॉक्टर साहब ये भी हमें बता दें एक बार फिर कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आता है, कौन होगा इसका जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार एमक्यूएम लंदन और अल्ताफ हुसैन साहब। एमक्यूएम पाकिस्तान इसकी जिम्मेदार नहीं होगी? एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ नहीं है, एमक्यूएम पाकिस्तान सिर्फ फारूक भाई हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान अच्छे जितने लोग आए हैं बस बेचारे ये हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो दोनों एक ही हैं? अभी तक तो उन्होंने ला ताल्लुकी का ऐलान नहीं किया। जिस दिन वो ला ताल्लुकी का ऐलान करेंगे, वो कहते हैं हम बयान से ला ताल्लुकी का ऐलान करते नहीं, आपको उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करना होगा जिन्होंने पाकिस्तान के परचम को जलवाया है, जिन्होंने पाकिस्तान को मुर्दाबाद किया है।
ठीक है, क्या आप समझते हैं कि फारूक सत्तार को फिर वाज़ेह तौर पर बोलना चाहिए कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है अल्ताफ हुसैन से, वो ताल्लुकी का इजहार अगर फारूक भाई ये बात कहते हैं, मैं उनको आप क्या वादा करता हूं, मैं उनको उसी वक्त जाके गले लगाऊंगा। वो बोले अल्ताफ हुसैन से हम ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं अल्ताफ हुसैन, हमारा कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान को गाली देने वाले से, हमारा कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहने वाले से। हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जितनी गुफ्तगू की है फारूक सत्तार ने, अब तक जितनी गुफ्तगू की है फारूक सत्तार ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तक मीडिया टॉक्स या शोज में भी जो आए, कैपिटल टॉक में भी वो बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, उन्होंने बानी का लफ्ज तो यूज किया लेकिन वो कायदे तहरीक नहीं बोल रहे। वो कह रहे हैं बानी है, जाहिर है जमात उन्होंने बनाई है, लेकिन अब वो एक बानी की हैसियत से रहेंगे और जिस तरह हम दुनिया भर में किसी और से मशवरा लेते हैं उनसे भी लेंगे, लेकिन और किसी चीज में उनका कोई अमल किसी चीज कोई नहीं होती। उनसे कहें, आप पूछिए उनसे कि वो बस ये बानी ठीक है अपनी जगह पर, उनसे कहें कि ला ताल्लुकी का ऐलान करें पूरा मुकम्मल। अब देखें, वो यहाँ स्टेटमेंट देते हैं, वो उधर तकरीर शुरू कर देते हैं, वो यहाँ बात करते हैं, वहां उनकी तकरीर शुरू हो जाती है। और फिर किससे मशवरा लेंगे? वो किससे मशवरा लेंगे? उस आदमी से जो गद्दार हो गया है उससे मशवरा लेंगे, उससे फारूक भाई मशवरे लेंगे पाकिस्तान में फैसले करने के। डॉक्टर साहब जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनके बयान से लाताल्लुकी का ऐलान किया, उसमें तो आप मौजूद थे, आप साथ बैठे थे, उस वक्त आपने साथ क्यों दिया? ना आप मेरा शॉर्ट दिखाए, मैंने पहुंचते ही क्या कहा है, मैंने पहुंचते ही कहा है कि मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करें। आप मेरी इस वक्त तस्वीर दिखा रही हैं, आप मेरे शॉर्ट दिखाएं प्लीज, मेरे शॉर्ट दिखाएं। मैंने नारे लगाए फौरन पहुंचती पाकिस्तान जिंदाबाद के, और फारूक भाई ने माइक मुझसे लिया और कहा ये तो मुझे लगाने थे। मैंने कहा पहले लगाने चाहिए थे, पहले तो आप दिखाएं कि क्या मैं कह क्या रहा हूं। ठीक है, तो आप समझते हैं कि उसके फौरन बाद क्या आपने उनको ये बात बताई और उन्होंने आपके जो ये मुतालबात थे या आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर नहीं किए, इसलिए आप अलहदा हो गए? मैं जी हाँ, इसी वजह से मैं देखिए मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि इतनी बड़ी चीज है ये परचम जलाना और मुर्दाबाद कहना, कि इसके बाद ये नहीं हो सकता कि वो लीडर रहें। तो उनको अब चाहिए कि वो चुपचाप रहें, अपना वक्त गुजारें जैसे गुजार रहे हैं, कोई किताब लिखें, कोई रिसर्च करें और ये खिताबात बंद करें, क्योंकि उनके खिताबात की वजह से कराची में कारकुनों पर जुल्म हो रहा है, कराची में मुहाजिरों पर जुल्म हो रहा है। कराची में जब ऑपरेशन होता है तो फिर कोई जब तूफान आता है तो फिर नहीं देखा जाता कि टिंके बह गए या मकानात बह गए, फिर ऑपरेशन में फिर बहुत कुछ होता है। मुझे दर्द इसका भी है कि फिर बेगुनाह भी पकड़े जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप निडर है, आप हर चीज जाहिर है मीडिया पर आके इस तरह से बयान कर रहे हैं, क्या फारूक सत्तार को कोई खौफ है इसलिए वो मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान नहीं कर रहे? मेरा उनसे देखिए कोई राब्ता नहीं है, मैं छोड़ चुका हूं एमकेएम, और मैं उनसे अब मगर कहता हूं कि अगर आप फारूक भाई सिंसियर हैं, ये मैसेज मैं फारूक भाई आपसे कह रहा हूं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सिंसियर है, वतन से सिंसियर है, तो आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान ही की है। ये नहीं कि लंदन की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, और उसके लीडर आप हैं और अल्ताफ हुसैन से हमारा कोई ताल्लुक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। बानी एमक्यूएम के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बाद एमक्यूएम से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उन्हें कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, अननोन नंबर से उन्हें कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, और अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार अल्ताफ हुसैन होंगे। कुछ सेकंड्स में हम आपको खबरों की तफसील भी देंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको दें। बानी एमक्यूएम के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बाद एमक्यूएम से इस्तीफा देने वाले आमिर लियाकत को कत्ल की धमकियां मिली हैं। आमिर लियाकत ये कहते हैं कि उन्हें धमकियां दी जा रही है कि अगर उन्हें कत्ल कर दिया गया तो जिम्मेदारी अल्ताफ हुसैन पर होगी। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब, जिस दिन ये सारा वाकया हुआ, जिस दिन पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर हुई, एमक्यूएम का और कोई भी शख्स सामने नहीं आ रहा था, आप हर चैनल पर जाकर डिफेंड करते रहे, अब आपको ही कत्ल की धमकी आ रही है वहां से? मैं बिल्कुल डिफेंड उनकी तकरीर को नहीं कर रहा था, और ना मैंने उनकी तकरीर को डिफेंड किया था। कराची में जो हंगामे हो रहे थे, मैं उसके लिए एक फायर फाइटिंग का काम कर रहा था कि किसी तरह से उस वक्त खून-रेज़ी रुक जाए, और चूंकि कोई भी सामने नहीं आ रहा था तो मुझको कहा गया था कि ये वाकया एक हुआ है और इसमें शायद कुछ नामालूम अफराद भी हो सकते हैं, तो आप जरा इसको देखिए। और बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सामने आए और आप बात कर रहे थे एमक्यूएम के लिए, इस बारे में हमने सवाल किया। धमकियां कहां से आ रही हैं, आप बता सकते हैं? जी, धमकियां जहां से आ रही हैं वो आपके यहाँ टिकर पर चल रहा है। मुझे कहा गया कि
कुछ सेकंड्स में हम आपको खबरों की तफसील भी देंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको दें। बानी एमक्यूएम के पाकिस्तान मुखालिफ बयान के बाद एमक्यूएम से इस्तीफा देने वाले आमिर लियाकत को कत्ल की धमकियां मिली हैं। आमिर लियाकत ये कहते हैं कि उन्हें धमकियां दी जा रही है कि अगर